इस वीडियो में हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करेंगे। आपकी छोटी छोटी बातों में आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है दोस्तों। कम्युनिकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बॉडी लैंग्वेज। एक सीरीज आई थी पीकी ब्लाइंडर्स, उसमें जो मेन कैरेक्टर है शेल्बी, उसके कैरेक्टर से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वो एक इंप्रेसिव कैरेक्टर है। काफी लोगों को उसकी पर्सनैलिटी बड़ी पसंद आई है। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। दोस्तों, आप इस बात को मानो या मत मानो, लेकिन आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का बड़ा असर पड़ता है जब आप लोगों से मिलते हो। तो फर्स्ट मीटिंग में लोग आपसे तभी इंटरेस्ट लेकर बात करते हैं जब उन्हें आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी लगती है। तो आप ये ज़रूर जानना चाहोगे कि बॉडी की भी कोई लैंग्वेज होती है क्या? बॉडी की लैंग्वेज होती है। एक भी मूवमेंट ऐसा नहीं होता जब हम अपनी बॉडी से कोई भी इंफॉर्मेशन दूसरों को ट्रांसमिट नहीं कर रहे होते। जैसे अभी आप कभी अपनी आर्म्स को क्रॉस करके खड़े हो जाओ, ये आपका ब्लॉकिंग बिहेवियर दिखाएगा। यानी जब आप किसी से बात कर रहे हो, अपनी आर्म्स को क्रॉस कर रहे हो, तो आप घबराए हुए से लग रहे हो, खुद को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसी पोजीशन है जो गलत मैसेज भेज रही है। ये एक ऐसी पोजीशन है जो सामने वाले को गलत मैसेज भेज रही है। जैसे मान लो आप एक डिपार्टमेंटल स्टोर में गए, वहाँ पर काउंटर पर खड़ा आदमी अपने हाथ को बांध कर खड़ा हो, तो क्या आप उस इंसान को अपने काम में इंटरेस्टेड मानोगे? क्या आपको लगेगा वो इंसान अपने काम में इंटरेस्टेड है, आपको कुछ बेचने में इंटरेस्टेड है? आपने एक वेब सीरीज़ देखी हो या नहीं, लेकिन मैंने देखी है, बड़ी फेमस है, पीकी ब्लाइंडर्स। उसमें टॉमी नाम का एक कैरेक्टर होता है, मेन कैरेक्टर होता है। कभी भी वो आपको अपनी आर्म्स को क्रॉस करता हुआ दिखाई नहीं देगा दोस्तों। इसके बहुत सारे फैंस हैं। अगर आप देखो तो इसकी बॉडी लैंग्वेज के काफ़ी सारे फैंस हैं। तो ये कैरेक्टर क्यों अपनी आर्म्स को क्रॉस नहीं करता एक भी बार? क्योंकि ये होता है एक ब्लॉकिंग बिहेवियर। इससे ये मैसेज जाता है कि आप खुद को हक कर रहे हो और आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप शीशे में अकेले में खुद को देखते हो, अपने हाथ बंधे हुए देखते हो, तो ज़रूर उसको ठीक कर लोगे। तो दूसरों के सामने क्यों आप अपने हाथ बांध लेते हो? अब बॉडी लैंग्वेज सुधारना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होता दोस्तों। कोशिश करें तो हो सकता है कि हम इसको सुधार लें। इनको ठीक करना ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे अंदर जो इमोशंस आ रहे होते हैं ना, उनको हम दबाने की कोशिश करते हैं। हम कितना भी दबाने की कोशिश करें, लेकिन हमारी बॉडी एक्सपोज कर देती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। आप किसी से बात कर रहे हो, अचानक उसकी तरफ झुककर ध्यान से सुनो, तो उसको लगेगा कि आप उसकी बातों में इंटरेस्टेड हो। आप खुद को उसकी बातों में इंटरेस्टेड दिखा रहे हो। या फिर आप किसी से बात कर रहे हो, तो आपको लगे कि सामने वाला धीरे धीरे अपने पैरों को आपसे दूर हटा रहा है। समझ जाइए कि वो आपसे बात करने में अब ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। वो जाना चाहता है, तो आप उसे रोकिए मत, क्योंकि वो भले ही रुक कर आपकी बात तो सुन लेगा, लेकिन ध्यान नहीं देगा, तो आपका बात बोलना बेकार है। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास में दो ऑप्शन है। या तो उसे जाने दो, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, या फिर अपनी कम्युनिकेशन को इतना स्ट्रांग कर लो कि वो जा ही नहीं पाए। देखो, सोफा या कुर्सी पर अपनी बॉडी को एक तरफ झुकाकर बैठना डोमिनेंस का सिग्नल है। आप इस बॉडी लैंग्वेज से सामने वाले पर अपना डोमिनेंस दिखाते हो कि मैं तुमसे ज़्यादा पावरफुल हूँ। आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी फिल्मों में बड़े बड़े फिगर्स जो भी डोमिनेंट होते हैं, वो एक तरफ झुककर बैठते हैं सोफा पर, कुर्सी पर, और अपनी बैक को स्ट्रेट रखते हैं, चेस्ट को बाहर रखते हैं। ये भी एक सिग्नल है। हमेशा अपने हाथों को पॉकेट से बाहर रखें दोस्तों, क्योंकि एक पावरफुल और डोमिनेंट इंसान हमेशा एक राजा की तरह वॉक करता है। और क्या कभी आपने देखा है एक राजा अपने हाथ कभी पॉकेट में डालता है? पीकी ब्लाइंडर्स देख लो, टॉमी ने कभी भी पूरी सीरीज में अपने हाथ अपनी पॉकेट में नहीं डाले, क्योंकि वो डालता ही नहीं है। उसकी बॉडी लैंग्वेज के फैंस आपको जगह जगह पर मिलेंगे दोस्तों। इस तरह से इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज समझाई दोस्तों। और भी वीडियोस बनाएंगे इस पर। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर ली, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा जो भी ग्राफिक्स मैंने यूज किए थे इस वीडियो को बनाने के लिए। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।